किस प्रकार भागवत के श्रवण से हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों ही आ जाते हैं। हम लोगों ने सुना कि भक्ति मैया अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के सहित दुखी होकर वृंदावन में रो रही थी। देवर्षि नारद के सदुद्यम से सनकादिक के द्वारा जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई गई, उसके प्रभाव से भक्ति मैया अपने पुत्रों के सहित पीड़ा से मुक्त होकर के तरुणी बन करके और प्रसन्नचित्त होकर के नृत्य करने लगी। जो साधक, जो भक्त भागवत का आश्रय लेते हैं, उनके हृदय रूपी आंगन में भी भक्ति महारानी नृत्य करने लग जाती है। देखो, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति ये सब हमारे अंदर ही हैं। भक्ति भी अंदर है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, पर वह स्थिर नहीं रहता। थोड़े समय के लिए भाव बना कि हम भगवान की पूजा करें, सेवा करें, लेकिन फिर संसार में मन लग गया। थोड़ी देर ज्ञान उत्पन्न हुआ, फिर वैराग्य आया, लेकिन वो स्थायी नहीं हुआ। वह हमारा सोया हुआ ज्ञान, सोया हुआ वैराग्य जाग जाए, भक्ति पुष्ट हो जाए, इसके लिए बार बार भागवत सुनी जाती है। अब किसकी भक्ति जागने में कितना समय लगेगा, ये कोई सुनिश्चित नहीं है। कोई कहे कि महाराज जी एक बार सुनने से भक्ति जागेगी, ज्ञान वैराग्य जागेंगे, कि 2 बार, तो ये निश्चित नहीं है। क्योंकि जिसकी चादर जितनी गंदी होगी, उसकी सफाई में उतना समय लगेगा। किसी की चादर बहुत स्वच्छ है, 1-2 दाग हैं, जल्दी निकल गए। किसी की चादर बहुत गंदी है तो उसको बहुत रगड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि देर लग रही है तो मल छूट नहीं रहा हो। देर भले ही लग रही है, पर मल छूटने की प्रक्रिया तो पहले से ही प्रारंभ हो गई। नारियल आपने तोड़ा, 10 बार में टूटा, लेकिन उसके टूटने की प्रक्रिया पहली ही चोट से हो गई। हमने 10 बार कथा सुनी कि 50 बार सुनी, हमारा ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ, भक्ति जागृत नहीं हुई, तो ये नहीं कहा जा सकता कि लाभ नहीं हुआ। लाभ तो हो रहा है, पर धीरे धीरे वो मल दूर हो रहा है, मनोमल, कलिमल। अब उसमें कितना समय लगेगा, क्योंकि हमारी चादर कितनी गंदी है, कितने कितने जन्मों के विकार विषय मन के ऊपर पड़े हुए हैं। अनंत जन्मों के विषयों की छाप मन पर बनी रहती है, और वह मन वासना युक्त होकर भटकता रहता है। उसे भगवत भजन अच्छा नहीं लगता, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी। कथा में निद्रा आ जाएगी, इधर उधर की बातें याद आ जाएंगी। अच्छा, कभी आपने देखा है पैसा गिनते समय मन नहीं भटकता? पैसा कोई गिन रहा हो और उससे कोई बात करे तो मन भटकता है? कहो चुप रहो, भूल जाएंगे। और माला जप रहा हो तब मन एकाग्र नहीं रहता, क्योंकि माला को हमने महत्वपूर्ण नहीं समझा और पैसे को महत्वपूर्ण समझ रखा है। जिस दिन पैसे जैसा महत्व हम भगवान को देने लगेंगे, उस दिन हमारा मन वहां से कहीं और जाएगा ही नहीं। उतना महत्वपूर्ण प्रभु को जिस दिन मान लिया, अब वो मान्यता कैसे होगी? वो कथा से होगी। गणका अजामिल गीध तारे घड़ा, कितनों को तार दिया, हमें क्यों नहीं तारेंगे? भक्ति माने क्या है? संसार से जो प्रेम है वो आसक्ति है, और भगवान से जो प्रेम है वह भक्ति है। संसार में जो हमारा प्रेम है वो राग है, और श्री कृष्ण में, श्री राम में जो प्रेम है वो अनुराग है। तो राग से अनुराग, आसक्ति से भक्ति की ओर हमें बढ़ना है। यही कथा की यात्रा है। भक्ति का मतलब है भगवान से प्रेम। और जब जीवन में भक्ति आएगी तो उसके 2 पुत्र होंगे। भक्ति मैया के 2 पुत्र हमने कल सुना, एक ज्ञान, एक वैराग्य। ज्ञान बड़ा बेटा है, वैराग्य छोटा बेटा है। पहले जीवन में ज्ञान आएगा, जब भगवत प्रेम होगा जीवन में। उसका उदाहरण आप देखिए, नरसिंह जी कहीं पढ़ने नहीं गए, पर नरसिंह जी की वाणियां आप पढ़िए, क्या दिव्य ज्ञान भरा हुआ है। अभी हम नरसिंह जी का चरित्र भक्तमाल जी में सुन रहे थे। लोगों ने राजा से शिकायत कर दी कि ये नरसिंह जो है झूठ मूठ का ढोंग फैलाते हैं, इनके पास कोई भगवान नहीं आते। वो कहता है सबसे कि मुझे भगवान आके दर्शन देते हैं। यद्यपि नरसिंह जी का तो कोई दुराग्रह था ही नहीं। राजा ने लाकर नरसिंह को बुलवा करके बिठाया। बड़े बड़े विद्वान उस समय के वहां आकर बैठे, बोले शास्त्रार्थ होगा।
अब नरसिंह जी बोले मैंने शास्त्र पढ़ा ही नहीं तो शास्त्रार्थ क्या करूंगा। बोले तुम स्त्रियों से भक्ति करवा रहे हो, शास्त्रों में लिखा है कि स्त्रियों को इस प्रकार नृत्य कराना, उनसे गीत गवाना ये सब उचित नहीं है। लेकिन जब नरसिंह जी ने अपने तर्क रखे तो बड़े बड़े शास्त्रज्ञ वेदज्ञ सब नतमस्तक होकर के और नरसिंह जी को प्रणाम करने लगे। बोले आपकी भक्ति और आपके ज्ञान को हम प्रणाम करते हैं। सच्चे ज्ञान की उत्पत्ति जो है वो भक्ति के द्वारा होती है, भगवत प्रेम के द्वारा होती है। जब तक भक्ति नहीं होगी सच्चा ज्ञान कहां से आएगा। हम जानकारी जुटा सकते हैं लेकिन ज्ञान तो भक्ति के द्वारा ही आएगा। कबीरदास जी स्वयं कहते हैं कागज कलम गयो नहीं हाथ, मैंने कभी ना कलम हाथ में ली ना कागज हाथ में लिया, पढ़ाई नहीं की, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष के विद्वानों को पराजित करते हुए जब महान विद्वान पंडित पद्मनाभ जी काशी की ओर बढ़े तो काशी के विद्वान हैरान रह गए कि कौन इससे शास्त्रार्थ करेगा। हम लोग समर्थ नहीं कि इसके सामने टिक जाएं। काशी के विद्वानों ने बाबा विश्वनाथ की शरण ली। बाबा आप बतलाइए क्या करें, किससे शास्त्रार्थ करवाएं, क्योंकि यदि हम लोग पराजित हो गए तो काशी की लज्जा चली जाएगी। भोले बाबा के मंदिर से आवाज आई कि जब पद्मनाभ आए तो कबीर जी से इनका शास्त्रार्थ कराइए। कबीर जी बोले मैंने शास्त्र पढ़ाई नहीं। बोले भोले बाबा ने कहा है। तो जैसे ही पद्मनाभ विद्वान ब्राह्मण सामने बैठे, कबीर जी ने पूछा अच्छा ये बताओ ब्राह्मण देवता तुमने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा। इतना कहते ही वो ब्राह्मण का अभिमान गलित हो गया। उन्हें लगा कि मैंने यदि पढ़ के समझा होता तो सब शास्त्र तो कहते हैं भजन में लग जाओ, तो मैं ये लोगों को पराजित करना अपमानित करना छोड़ के भजन में लग गया होता। यदि मैंने पढ़ के समझ लिया होता तब भी मैं भजन में लग गया होता। मैं बेकार लोगों को परास्त करके उनको नीचा दिखाने में लगा हूं। उसी समय से सब शास्त्रार्थ छोड़ करके पद्मनाभ कबीर के शिष्य बन के भगवान के भजन में लग गए। तो कबीरदास जी को वो ज्ञान कहां से आया, मीरा जी को वो ज्ञान कहां से आया, सूरदास जी को वो ज्ञान कहां से आया? वो भक्ति के द्वारा आया। भक्ति का पुत्र है ज्ञान। जब भगवत प्रेम जीवन में आता है तो अपने आप ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान का मतलब है संसार की वास्तविकता, संसार की नश्वरता और भगवान की व्यापकता, ईश्वर की शाश्वतता और संसार की नश्वरता का हृदय से बोध हो जाए, उसका नाम ज्ञान है। कहते तो हम सब लोग हैं लेकिन वह अंदर से स्वीकार नहीं हो पाता। और ज्ञान होगा तो वैराग्य हो जाएगा, फिर उसके लिए अलग से श्रम नहीं करना है। कैसे? बोले आपको ज्ञान हो गया कि जो नोट हमारी जेब में है ये नकली है, फिर उससे मोह रहेगा, अपने आप वैराग्य हो जाएगा। बोले अरे तो नकली है, कोई मतलब का नहीं। जब हमें इस बात का ज्ञान हो गया कि ये वस्तु खराब है, नकली है, इसमें कोई सार नहीं है, तो अपने आप मन हट जाएगा। पर वैराग्य के लिए अलग से कोई श्रम नहीं करना है। ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करने से ज्ञान नहीं मिलेगा। क्या करें? बोले भगवत प्रेम के लिए प्रयत्न करें। हम कथाओं को सुन करके, साधनों को करके, तीर्थों को करके क्या करें? बोले भगवान से प्रेम हो जाए, और भगवान से प्रेम होगा तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो अपने आप वैराग्य हो जाएगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब छूट जाएगा। मीरा कहती है मां मैं संसार के संबंधों को निभाना तो चाहती हूं लेकिन नहीं निभा पाती, क्योंकि जानबूझ करके कौन जो है नकली वस्तुओं से प्रेम करेगा।